अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मुकद्दस। तो व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, स्वीट डिश यानी कि मीठी रेसिपी हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। ये बनाना बहुत ही आसान है और जो बच्चे अभी फ्रूट नहीं खा सकते, बहुत छोटे हैं, वो लोग भी, बच्चे भी इसे खा सकते हैं और हमारे बड़े सब इसे आसानी से खा सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। इसमें जो चीज़ें जाती हैं तकरीबन कुछ लोग तो जानते हैं और जो नहीं जानते वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले 4 से 5 चम्मच हमने लेना है कस्टर्ड पाउडर लेना है। आप लोग स्ट्रॉबेरी वाला भी ले सकते हैं, आप लोग बनाना वाला भी, यानी कि आप लोग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। एक एप्पल लेना है, उसको आपने छील के क्यूब्स में कट कर लेना है, बहुत बड़े बड़े क्यूब्स नहीं काटने। 3 से 4 चम्मच हमने चीनी लेनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, तेज़ मीठा आप खाते हैं, तो आप लोग चीनी ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 बनाना यानी कि 2 केले लेने हैं, उसको आपने कट कर लेना है। और 1 कप जो हमने दूध लिया है, हम इसमें अपना जो कस्टर्ड पाउडर लिया है वो मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ मैंने 1 लीटर दूध है, उसको पकने के लिए रख दिए हैं। इतना पकाना है कि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, यानी कि अच्छे से उसको उबाल आने तक पकने देना है। और जो हमने अपना कस्टर्ड पाउडर लिया था खुश्क वाला, वो हमने अब दूध में डालना है। याद रहे, ये वाला दूध हमने ठंडा लेना है, ज़रा सा भी गर्म नहीं लेना। अगर दूध हमारा गर्म होगा तो फिर उसमें जैसे हम पाउडर डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हमें बिल्कुल ठंडा दूध लेना है, ताकि हम अगर उसमें अपना पाउडर जब मिक्स करें तो वो बिल्कुल गुठलियाँ ना बने, बल्कि हमारा प्यारा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। तो बस अब हमने अपने उबलते हुए दूध में चम्मच चलाते हुए ये वाला कस्टर्ड मिल्क जो हमने तैयार किया वो हमने डाल देना है। आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आप लोगों को ये पेस्ट डालते हुए ही आपके दूध में गुठलियाँ बन सकती हैं, इसलिए आपने चम्मच चलाते रहना है। साथ ही साथ हमने इसमें डाल देना है अब चीनी। अब मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोग तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप लोग चीनी ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। अब आपने इसको अच्छे से हिलाते रहना है। तो साथ ही साथ अब हमने इसमें डाल देने हैं जी कटे हुए सेब और केले। व्यूअर्स, जो अभी बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 6-7 माह के जो बच्चे होते हैं, वो तो ये फ्रूट वगैरह नहीं खा सकते ना। तो जैसे हम ये थोड़ा सा गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे तो हमारे जो फ्रूट्स हैं वो बहुत सॉफ्ट पड़ जाएंगे। तो ये वाला कस्टर्ड आप लोग ठंडा करके और उसमें फ्रूट भी जो है सॉफ्ट पड़ जाएंगे। आप लोग अपने छोटे बच्चों को ईज़िली खिला सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनकी सेहत के लिए। इसमें आपने चम्मच चलाते रहना। याद रहे, चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना। अगर आप लोग चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो फिर वही बात की गुठलियाँ बन जाएंगी और हमारी कस्टर्ड की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वाली कस्टर्ड की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर लाजमी करें। बहुत ही आसान, बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर में मेहमान आने हैं या आपने किसी की दावत करनी है तो आप लोग ये रेसिपी बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपके गेस्ट ज़रूर पसंद करेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही प्यारी सी हमारी रेसिपी जो है रेडी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको गार्निश कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।